उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जैसे हमें परसों ही पता लगा कि सीबीआई ने जैसे चार्जशीट गोवा अदालत में जैसे उन्होंने चार्जशीट पेश की है, तो अ, अ, उसमें जैसे साबित हो गया कि सोनाली जो मर्डर हुआ था वो एक मर्डर ही था, और सुधीर और सुखविंदर ने ये एक प्लान मर्डर था। तो ये अब जैसे साफ हो गया कि ये एक मर्डर ही था। तो मैं पहले तो सबका जैसे धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे इस केस में शुरू से जैसे इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा था, सब ऐसे कह रहे थे कि ये केस एक जैसे दीदी का जैसे हार्ट फेल हुआ है या फिर ड्रग्स ले ली, ओवरडोज हो गया उनका, तो ऐसे कुछ बातें निकल के आ रही थी सामने। लेकिन जैसे हम सबको पता था, परिवार को पता था कि ये एक प्लानिंग मर्डर है और ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो जैसे परिवार ने सब ने मिलकर, और जैसे खाप पंचायत ने साथ दिया और मीडिया ने भी बहुत साथ दिया, और केंद्र सरकार और हरियाणा की जो सरकार है सब ने हमारा पूरा साथ दिया। तो मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ऐसे ही जैसे अब सामने मामला आया है कि ये एक मर्डर है, लेकिन मर्डर तो है, लेकिन सुधीर और जैसे सुखविंदर है उनके पीछे का हमें अभी तक कुछ पता नहीं है, कोई उनके पीछे कौन है, किसने करवाया ये। तो अभी तक जैसे लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, लड़ाई अभी आगे जारी है। तो जैसे जैसे पहले हमारा साथ दिया सभी ने, तो आगे मैं यही चाहती हूँ कि सभी हमारा इस जैसे उन दोषियों को जैसे सज़ा नहीं मिलती जब तक आप हमारा सभी साथ दें। और सुखविंदर और जो सुधीर सांगवान है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए दोषियों को। और जैसे कि सोनाली फोगाट है, वो सोनाली फोगाट जैसे ढाका फैमिली की बेटी है और फोगाट परिवार की बहू है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे वो किसी एक परिवार की बेटी नहीं है, वो हमारे सबकी जैसे भारतवर्ष की बेटी है। तो आप सभी हमारा साथ दें। और जैसे और कोई और भारत में जैसे देश में जो भी क्राइम हो रहे हैं, तो जो क्रिमिनल है उनको भी इस चीज़ से सबक मिलेगा कि गुनहगारों को भी सज़ा मिलती है। गुनहगार कोई भी हो, वो छुप नहीं सकता। एक टाइम होता है, जैसे कुछ टाइम तक गुनहगार छुप सकता है, लेकिन कभी न कभी वो चीज़ सामने आती है। लेकिन जैसे 3 महीने हो गए इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें अब जाके सामने आई है 3 महीने के बाद कि सोनाली का मर्डर हुआ है। परिवार को तो जैसे शुरू से ही पता था कि ये एक मर्डर है, लेकिन अब सबको जैसे पता लग गया कि मर्डर है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जैसे पहले सभी ने हमारा साथ दिया, आगे भी सभी हमारा साथ दे। संतुष्ट हैं। और सीबीआई ने ये तो साफ साफ केस में दिखा दिया है भाई, ये सुधीर और सुखविंदर ने मिलकर दोनों ने एक प्लान के तहत सोनाली जी का मर्डर किया है। और इसके पीछे अभी और कौन कौन लोग शामिल हैं वो अभी आगे जांच में जारी रहेंगे। तो सीबीआई की कार्रवाई से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। सीबीआई जी 4-5 बार इशारा आ चुकी है, अच्छी तरह हर तरीके से और बड़ी ध्यान से वो हर चीज़ की तहकीकात कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों से भी मिले, हमारे भी बयान लिए, पूछा। तो सीबीआई की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं जी। अच्छी तरीके से हुआ था उस टाइम पे, तो हमें किसी भी सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि ये गोवा पुलिस ने सारा केस को गुमराह कर रखा था। वो इसको एक नेचुरल डेथ हर्टफेल बता रहे थे। लेकिन जैसे हमने बॉडी को देखा और उसके बाद में हमने बोलना शुरू किया भाई ये एक मर्डर है और एक प्लान मर्डर है, उसके बाद में फिर समाज ने, हरियाणा वासियों ने और फिर देशवासियों ने भी हमारा साथ दिया। उसके बाद में फिर सरकार ने भी हमारा साथ। अभी चार्जशीट जो दाखिल की है वो मतलब कि कंप्लीट नहीं की है, उसमें पेंडिंग रख दिया गया है। अभी आगे जैसे जो भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और किसी भी तरह के सबूत हाथ लगेंगे वो इसमें ऐड होते रहेंगे। और इन दोनों के पीछे भाई षड्यंत्रकारी कौन बैठा है वो भी अभी मालूम मेरे ख्याल से हो जाएगा जल्दी ही। भाई इन्होंने मर्डर जो किया है वो किसके कहने से किया है और क्यों किया है। अभी फ़िलहाल तो प्रॉपर्टी का ही एंगल लग रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद ये प्रॉपर्टी का नहीं है। इसमें
मुझे पूरी उम्मीद है भाई आगे और भी खुलासे होंगे। इन्हें 500-600 पेज की समथिंग चार्जशीट की है। अभी हम वकील करेंगे तो हमारे वकील के थ्रू हम भी चार्जशीट की मांग करेंगे, तो उसमें फिर स्पष्ट हो जाएगा भाई कानूनी प्रक्रिया है, जिस भी तरीके से वो हमें मिलेगी हम बिल्कुल लेंगे और आखिरी दम तक केस की लड़ाई। एक वकील का पेशा होता है भाई बोलने के लिए कि इन्होंने गुनाह नहीं किया है और जमानत की वो कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें जमानत पॉसिबल नहीं है। खुदरा है वो अभी ठीक है और अभी हॉस्टल में है, अपनी पढ़ाई कर रही है और वहाँ के माहौल से जो बराबर की गुड़िया है उनके साथ में अपने रह रही है, तो बेटी ठीक है और सुरक्षा भी मुहैया है उसके पास अभी।